हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आरटी 2024-25 के एडमिशन फॉर्म के लिए बात कर रहा हूं। जैसा कि फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक चलेंगे, जिसके अंदर फॉर्म भरने के जो कुछ समस्या उत्पन्न हो रही हैं, उस समस्या को मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। जैसा कि शिक्षा नीति 2020 के तहत कुछ शिक्षा के अंदर बदलाव किया गया है, जिसके अंदर आरटी के फॉर्म के अंदर विशेष बदलाव है। इसके अंदर क्या है कि आप का जो एडमिशन पहले से आरटी में चल रहा है, वो फॉर्म आप कैंसिल करवा के दूसरे कई स्कूल बदलने की प्रक्रिया है, आप नहीं कर पाओगे। यानी कि एक बार आपका आरटी में एडमिशन हो चुका है तो आप दूसरी बार वापस फॉर्म नहीं भर सकते। सेकंड बात यह है कि आपका जो एडमिशन है प्राइमरी स्कूल के अंदर होगा, यानी कि प्राइमरी क्लास के अंदर होगा सबसे पहले एडमिशन, और सेकंड एडमिशन होगा वो होगा फर्स्ट क्लास का। इसके बीच में आप कोई तरह का एडमिशन नहीं कर सकते और न ही उसका कोई फॉर्म भरा जाएगा। प्राइमरी के जो एज का कैटेगरी रखा है 31 अब जुलाई 31 जुलाई 2024 को मानते हुए आपके बच्चे की जो आयु है वो 3 साल से ऊपर और 4 साल से नीचे होना चाहिए। और प्रथम क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन के लिए आपके बच्चे की आयु 31 जुलाई 2024 को मानते हुए 6 साल से ऊपर और 7 साल से नीचे होना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए आपका एडमिशन होगा। इस उम्र की जो कैटेगरी के ऊपर एक दिन ज्यादा या एक दिन कम होने के बावजूद भी आपका एडमिशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और पहले जो होता था कि 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता था, जिस क्लास में आप चाहते हो उस हिसाब से उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता था। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा नीति के अनुसार वो सब कुछ चेंज हो गया है। आप निश्चित रहें, अपना जो बच्चे के जो उम्र है उस कैलकुलेशन 31 जुलाई 2024 को मानते हुए कैलकुलेशन करें। डेट ऑफ बर्थ से लेके 31 जुलाई 2024 तक उसमें से आप अपना कैलकुलेशन करके बच्चे की एज निकालें, जिससे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। आगे बात करूं मैं दस्तावेज की, जो एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं इस फॉर्म के लिए, तो उसके लिए दस्तावेज ये है कि आपका आय प्रमाण पत्र है वो 4 पेज का होना चाहिए। फैमिली की वार्षिक आय प्रमाण पत्र बनेगा जो आपकी आय बताई जाएगी। सेकंड, निवास प्रमाण पत्र, इसके अंदर राशन कार्ड हो सकता है, जन आधार कार्ड हो सकता है, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आयु प्रमाण पत्र, इसके अंदर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ये होना कंपलसरी है। और आधार कार्ड बच्चे के माता पिता का भी होना जरूरी है, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, और एक पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे की। बच्चा अनाथ है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, विकलांग है तो उसका विकलांग प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, बीपीएल कार्ड यानी कि बीपीएल श्रेणी में आता है तो उसका बीपीएल कार्ड भी लाना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसे ही नई नई अपडेट्स के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, बहुत कुछ ई मित्र रिलेटेड जो भी सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।